गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका लॉजिकल एडुकेटर गौतम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब आने वाले कुछ महीनों में आपके डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स आने वाले हैं। कुछ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपका सीजीएल का, सीपीओएसआई का और भी कई एग्जाम्स एसएससी के आने वाले हैं। इसके साथ साथ स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूं तो यूपी पुलिस का और कई और स्टेट लेवल के एग्जाम्स आपके सामने आने वाले हैं। और इन सारे एग्जाम्स की बात अगर मैं करूं तो इन सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हम एक नई दिशा से अब रीजनिंग को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। और ये दिशा क्या है? वो सारे टॉपिक्स, वो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जिनसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उसका रिवीजन करना भूल जाते हैं या उस टॉपिक को नजरअंदाज करके आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि उस टॉपिक को नजर में लाया नहीं जाता है, इसलिए बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं। मैं आपके साथ फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अब लगातार छोटे छोटे वीडियो के थ्रू आपको उन टॉपिक्स को रिकॉल कराऊंगा और उन टॉपिक्स से रिलेटेड बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट ऑफ द बेस्ट उस पर जो भी ट्रिक हो सकता है वो आपको अवेल कराने की कोशिश करूंगा। तो इस क्रम में आज ये पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो में शानदार स्वागत करिए एक बार आप सभी लोग। इस टॉपिक का नाम है लेटर सीरीज, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अक्षर श्रृंखला। लेटर सीरीज, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला। बहुत ज्यादा मैं इस मुद्दे पर बात आपसे नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही पॉइंट आपसे ये पूछूंगा कि लेटर सीरीज यानी अक्षर श्रृंखला के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आखिर दिखते कैसे हैं, उस क्वेश्चन के कितने प्रकार होते हैं, उस क्वेश्चन के कितने सेगमेंट होते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या क्या दृष्टिकोण और नजरिया लेकर हमें एग्जाम में जाना पड़ेगा। इस क्रम में आप हमेशा याद रखिएगा कि आपके सामने एग्जाम में जब भी लेटर सीरीज आएगा उसके 3 प्रकार ही पूछे जाते हैं। और वो टाइप्स कौन कौन से हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला टाइप उसका जो होगा वो आपका कहलाता है दैट इज रूल बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर आपको जो भी लेटर सीरीज के क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको किसी एक नियम के आधार पर सॉल्व करना रहता है। किसी एक पर्टिकुलर नियम को जानकर उस नियम पर अच्छी तरीके से अभ्यास करके उसके बाद उस नियम को लगाकर उस क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग लॉजिक बेस्ड कहते हैं। जी हां, लेटर सीरीज का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपको लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पर आपको तार्किक क्रम के अनुसार कुछ ना कुछ छोटे छोटे लॉजिक्स के अनुसार कुछ ना कुछ हिंट्स के अनुसार आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स के बेस पर। जी हां, इन 3 कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद ही आपका ये टॉपिक लेटर सीरीज खत्म होता है और इस टॉपिक से इन तीनों सेगमेंट को यूज करके आपके एग्जाम में, वो चाहे आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप दिल्ली पुलिस का दे रहे हो, स्टेनोग्राफी का दे रहे हो, एमटीएस का दे रहे हो, सीएचएसएल का दे रहे हो, सीपीओएसआई का दे रहे हो या फिर सीजीएल का दे रहे हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई भी एग्जाम जो होता है उसमें हमेशा लेटर सीरीज का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी यह मत सोच कर लीजिएगा कि ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एसएससी में आता है, क्योंकि इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंस है वो एसएससी के साथ साथ जितने और भी स्टेट लेवल के एग्जाम और जो भी और एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उन एग्जाम में भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। और इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए, इसको नजरअंदाज ना करते हुए अगर आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से मेरे साथ थोड़ी देर डिस्कस करेंगे तो टॉपिक पूरी तरीके से आपके ग्रिप में आ जाएगा और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सफलतापूर्वक कर सकते हो। तो सबसे पहले आज हम लोग पार्ट फर्स्ट में ये देखेंगे। आज इस पहली वीडियो में जो आपका शानदार आगाज है कि छोटी छोटी वीडियो के द्वारा हम लोग अब पूरे रीजनिंग टॉपिक को, वो जिस भी एग्जाम ओरिएंटेड होगा उसको एकदम छोटे से वीडियो में ही समराइज करके कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आप अपना एक नोट्स बना लीजिएगा। तो पहला जो रूल बेस्ड है, आखिर ये रूल बेस्ड क्वेश्चन है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेटर सीरीज का जो क्वेश्चन होता है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि यहां पर कुछ अल्फाबेट्स लिखे रहते हैं, यहां पर कुछ अल्फाबेट्स लिखे रहते हैं और इन अल्फाबेट्स के साथ यहां पर कुछ अल्फाबेट्स लिखे रहते हैं और इन अल्फाबेट्स के साथ एग्जामिनर कुछ स्पेस देकर आपसे पूछता है कि इस स्पेस पर कौन कौन से अल्फाबेट आएंगे, जिसको वो 4 ऑप्शन में आपके सामने दिखाई देगा। उन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके बताना रहता है।
इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका मैं आपको बता दूं, केवल 3 और 3 स्टेप याद कर लीजिए। जी हां, केवल 3 और 3 स्टेप याद कर लीजिए। आप कभी भी इसके क्वेश्चन को ऐसा नहीं होगा कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला स्टेप आप ये याद कर लीजिए कि हमें सारे अक्षरों को क्या करना है, गिनना। मैं एक एक स्टेप करके आपको पूरा समझा दे रहा हूं। पहले तो इस क्वेश्चन के नीचे आपका ये एक सारांश है, ये एक समरी है, ये एक रूल है, जहां पर हम सबसे पहले पूरे लेटर्स को, लेटर्स मतलब इन सभी को मिलाकर हम काउंट करते हैं, सभी को मिलाकर हम काउंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी भी काउंटिंग हम करते हैं, सभी को मिलाकर हम काउंट करते हैं। जब ये काउंट हो जाता है तो हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मतलब इसको हम छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं और उसके बाद ऑल्टरनेट। केवल इन 3 मेथड को आप अपने जुबान पे रट लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आपके मुट्ठी में समाहित होगा, यानी एग्जाम में फंसेगा और आप डेफिनेटली करके आओगे इसको। अब मैं एक बाय एक स्टेप पे बात करता हूं। देखो, सबसे पहले जब कभी भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए, याद रखना एक ही क्वेश्चन पूरा भारी है सारे चैप्टर्स के ऊपर। एक ही क्वेश्चन और उसके रूल पूरे भारी पड़ेंगे सारे चैप्टर्स के ऊपर। सारे के सारे क्वेश्चन आपके इससे बनेंगे। सबसे पहले आप काउंट ऑल दी लेटर्स, सभी अक्षरों की गिनती कर लीजिए। कहने का मतलब यह है कि आप 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सबसे पहले आप सभी अक्षरों की गिनती करेंगे। किसकी? सारे अक्षरों की। क्या सर इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है उसको भी रखेंगे? जी हां, उसको भी अपने साथ काउंट करिएगा। मेरे साथ बोलते चलिएगा। 3 स्टेप में ये क्वेश्चन का एकदम सुपड़ा साफ होगा और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप बड़े प्रेम से बना लोगे। सबसे पहले आप पूरी गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। सारी गिनतियों को गिनने के बाद, सारे लेटर्स को गिनने के बाद आप इसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेंगे। सर ये डिवाइड करना क्या होता है? देखिए, अगर आप 18 को डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो 18 को डिवाइड करने का मतलब क्या ये 2 के पहाड़ा से कट जाएगा? क्या 18 2 के पहाड़ा से कट जाएगा? सबसे पहले 2 के टेबल को उठाइएगा। 2 के टेबल से कट जाएगा? यस सर। 2 9 बार में 18 कट जाएगा। क्या ये 3 के टेबल से कट जाएगा? यस सर। 3 6 बार में 18 काट देगा। क्या ये 4 के टेबल से कटेगा? नहीं सर, 4 के टेबल में 18 नहीं होता है, तो डियर देखिए मैंने यहां रखा भी नहीं है। क्या ये 5 के टेबल से कटेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा, इसलिए मैंने 5 को रखा भी नहीं है। क्या ये 6 के टेबल से कटेगा? जी हां सर, 6 3 टाइम्स में कट जाएगा। क्या ये 9 के टेबल से कटेगा? जी हां, 9 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो सबसे छोटी वाली संख्या है और जो सबसे बड़ी वाली संख्या है, जो भी डिवीजन होगा उसमें जो सबसे छोटी वाली संख्या है और सबसे बड़ी वाली संख्या है, इन दोनों को हटाकर सबसे पहला प्रेफरेंस आप 3 का दीजिएगा। मतलब इस सारे लेटर्स को आप 3-3 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। सारे सीरीज को आप 3-3 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। मेरी बात याद रखिएगा, सबसे पहला स्टेप मैंने बोला कि आपको सभी को क्या करना है? काउंट करना है। काउंट करने के बाद इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। और डिवाइड में जो सबसे छोटा वाला होगा और जो सबसे बड़ा वाला होगा उसको क्या करना है? कैंसिल कर देना है। तो अब 3 को उठाइएगा और लास्ट स्टेप में आकर इसका आंसर निकाल दीजिएगा। देखिए, मैंने इसको 3-3 भागों में बांटने के बाद ऑल्टरनेट यानी तीसरा स्टेप, और ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि आपको एक समूह छोड़कर चलना है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक समूह छोड़कर चलना। एक समूह छोड़कर चलने का मतलब यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप मंडे से ऑल्टरनेट मेरे साथ वीडियो देखना स्टार्ट करिएगा, तो मंडे के बाद आप कब मुझसे देखोगे भाई? ट्यूसडे को छोड़ दीजिए और वेडनेसडे को आप मुझसे मिलोगे, तो एक दिन छोड़ना है। वेडनेसडे के बाद अगर मैं बात करूं तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे छोड़कर आपको फ्राइडे पर आना है। किस पर आना है? फ्राइडे पर आना है। तो यहां से अगर आप स्टार्ट करोगे तो कौन सा ग्रुप छोड़ोगे? इस ग्रुप को छोड़कर आप सीधे इस ग्रुप के पास आओगे। और डियर कुछ नहीं करना है, जैसा ये ग्रुप है, जैसा ये ग्रुप है वैसा ही इस ग्रुप को आप बना दीजिएगा। जैसा ये ग्रुप है वैसा ही ग्रुप को बना दीजिएगा। मतलब राम राम को बना दीजिएगा, श्याम श्याम को बना दीजिएगा, मोहन मोहन को बना दीजिएगा, राधा राधा को बना दीजिएगा। अगर यहां पर सी लिखा है तो यहां भी सी है, यहां पर सी लिखा है तो यहां सी भर दीजिएगा, यहां पर ए लिखा है तो यहां पर ए भर दीजिएगा। इसका ऑल्टरनेट की अगर मैं बात करूं तो ये वाला ग्रुप आएगा, और यहां पर अगर सी लिखा है तो देखिए यहां भी डबल सी हो गया, तो यहां पर आप क्या भर दोगे? ए भर दोगे। अब इसका ऑल्टरनेट कोई है नहीं। चलिए अब मैं बात करता हूं इसके ऑल्टरनेट की। जब इसके ऑल्टरनेट की बात करोगे तो इसका ऑल्टरनेट ये है, और ध्यान से देखो, ये डबल सी बी लिखा है तो ये भी डबल सी बी लिखा है,
यहां पर डबल सी बी लिख दिए, और जिस जिस लेटर को आपने भरा है, किसको भरा है आपने, सबसे पहले ए को भरा है, उसके बाद सी को भरा है, फिर ए को भरा है, फिर सी को भरा है, यही आपके क्वेश्चन का क्या कहलाएगा सर, आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, आंसर कहलाएगा। 3 स्टेप कंप्लीट द क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने, अच्छा एक चीज, जब आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा सर, बात जब आप डिवीजन की कर रहे हो, डिवीजन की कर रहे हो, तो सर 12 को तो हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 6 से, 4 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, और 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं। सर 13 का डिवीजन नहीं हो सकता। 2 का डिवीजन से सर 2 और 7 से हो सकता है, 15 का डिवीजन 3 और 5 से हो सकता है, 16 का डिवीजन 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, उसके बाद आपका 8 से हो जाएगा, 17 का डिवीजन नहीं हो सकता है, 18 का डिवीजन सर 2 से, 3 से, 6 से और 9 से हो सकता है, 19 का नहीं होगा सर, 20 का डिवीजन 2 से भी हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, और फिर किससे हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 से भी हो जाएगा सर, फिर उसके बाद 10 से भी हो जाएगा सर। लेकिन जिनका डिवीजन नहीं हुआ गुरुदेव, उनका क्या करेंगे, एक ऐसा ऑड नंबर, एक ऐसा ऑड नंबर जो डिवाइड नहीं हो पाएगी सर, उसके लिए क्या करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा जो ऑड नंबर डिवीजन ना हो उसके पहले वाला नंबर आप हमेशा सेलेक्ट करिएगा। मतलब 13 का आप 12 लेंगे, 17 का आप क्या ले लेंगे सरकार, 16 ले लेंगे, और 19 का क्या ले लेंगे आप, 18 ले लेंगे। सारे क्वेश्चन का आंसर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने अगर एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करूं तो तीनों ही स्टेप को लेकर हम फिर से एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, काउंट ऑल दी लेटर्स। जब हम इसको पूरा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, तो हमें टोटल कितना मिल रहा है, 19 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 19 मिल रहा है। और 19 अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अगर कोई ऐसा ऑड नंबर आपको मिले जो डिवाइड ना हो तो उसके पहले वाला नंबर ले लीजिएगा। इसका मतलब इस 19 की जगह आप क्या ले लोगे, 18 ले लोगे। और 18 का जब आप डिवीजन करोगे तो 18 किस किस टेबल से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा। जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा और जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा इसको हमेशा छोड़ दीजिएगा और उठाइए इसको 3-3 और 3-3 भागों में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है। और 3-3 में डिवाइड करने के बाद आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो तीसरा स्टेप है वहां पर हम क्या करते हैं, इसको ऑल्टरनेट सॉल्व करते हैं। और ऑल्टरनेट का मतलब इसको मिलाकर स्तंभ ऐसा बना दीजिए। यहां पर क्या लिखा है, बी, यहां पर क्या भरेंगे, बी, बी सी बी, बी सी बी, और ये भी क्या हो जाएगा, बी सी बी। एक समूह छोड़कर चलना, इसको हम ऑल्टरनेट कहते हैं। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए सी ए, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, ए सी ए, और ये भी क्या हो जाएगा, ए सी ए। इसका मतलब कि हमें भरना था इसमें बी ए सी बी सी, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा बी ए सी बी सी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो दिस इज द होमवर्क ऑफ द लेटर सीरीज पार्ट 1। इसका आंसर आप जरूर जिस मेथड से मैंने बताया है उसी मेथड से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर पुटअप करिएगा। मैं फिर ऐसी ही छोटी वीडियो लेकर आऊंगा और लेटर सीरीज का रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 आपको कंप्लीट करवा के जाऊंगा। जितने क्वेश्चन बनाने हैं आपको बनाते चलिए, सब इस मेथड से बनेंगे। जो नहीं बनेगा वो रूल 2 अप्लाई होगा, नहीं तो रूल 3 अप्लाई होगा। यानी कि लॉजिकल लेटर सीरीज या फिर मीनिंगफुल वर्ड बेस्ड सीरीज के आधार पर वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। दिस इज योर होमवर्क and this one is a Tom and I know that कि Tom इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देगा जिस तरीके से मैंने मेथड बताया है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जय हिंद।